बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है तमाम दोस्तों का। उम्मीद करता हूँ कि सब खैर आफियत से होंगे। MTH 404 हम पढ़ रहे थे। आज लेक्चर नंबर 42 है MTH 404 का। लेक्चर नंबर 42 शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर ज़रूर किया करें, ताकि यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ 42, ताकि हर बंदे को ये वीडियो मिले। और ये जो मेहनत है, ये जो स्ट्रगल है, ये आप लोगों के लिए ही है। और ये चैनल भी आप लोगों की हेल्प के लिए ही बनाया हुआ है। तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब किया करें, और ताकि मोटिवेशन मिलती रहे और मैं आप लोगों के लिए इसी तरह स्ट्रगल करता रहूँ। चलते हैं लेक्चर की तरफ। लेक्चर है हमारे पास डायरेक्ट कोलिजन। कोलिजन हमें पता है कि जी दो चीज़ों का आपस में टकराना जो होता है वो कोलिजन होती है। अब डायरेक्ट कोलिजन क्या है जी? जब दो बॉडीज आपस में टकराती हैं, two bodies are said to be collide directly when the direction of the motion of each is along their common normal at the point of contact. When the direction of the motion either or both is not along the common normal, the impact is said to be oblique. That is body collide obliquely. अच्छा, अब ज़रा इसको थोड़ा सा समझ लें कि ये जो दो बॉडीज़ बनी हुई हैं, इसमें क्या है? इसमें ये है कि जी दो बॉडीज़ हैं, वो आपस में टकरा रही हैं और उनका पॉइंट जो है, जिस पॉइंट के ऊपर वो टकरा रही हैं, उस पॉइंट वो बिल्कुल सीधा है। ठीक है ना? ये वाला पॉइंट है जिसको मैंने येलो कर दिया, ये वाला। तो इसको हम कॉमन नॉर्मल कहते हैं। अब जब दो बॉडीज़ आपस में कोलाइड करती हैं और वो एक ही लाइन में जाती हैं, तो उस कोलिजन को हम कहते हैं जी डायरेक्ट कोलिजन। और अगर वो एक इधर को चली गई, एक इधर को चली गई, तो उसको हम ऑब्लिकली कहते हैं। अच्छा जी, इसके बाद आ जाता है जी एक और थोड़ी सी इसमें इंफॉर्मेशन है, वो ज़रा समझ लिया। कोलिजन में भी इलास्टिक और इन इलास्टिक, टू टाइप्स की कोलिजन, इलास्टिक भी हो सकती है, इन इलास्टिक भी हो सकती है। इन एन इलास्टिक कोलिजन काइनेटिक एनर्जी इज सेम बोथ बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन। जब आप इलास्टिक कोलिजन की बात करोगे तो काइनेटिक एनर्जी जो टकराने से पहले और टकराने के बाद सेम होती है। जब आप इन इलास्टिक की बात करते हो तो टकराने से पहले और टकराने के बाद जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो इक्वल नहीं होती है। अब ज़रा हम इसको थोड़ा सा इसका इम्पैक्ट लॉ पढ़ लेते हैं। इम्पैक्ट लॉ ये है कि जी ये हमारे पास m1 है, ये m2 है, टू बॉडीज़ हैं। ये इसकी u1 इनिशियल वेलोसिटी है, इसकी u2 इनिशियल वेलोसिटी है, और इसकी v1 फाइनल वेलोसिटी और v2 फाइनल वेलोसिटी है। कहता है इफ़ टू बॉडीज ऑफ मैस m1 m2 मूविंग विद वेलोसिटी u1 एंड u2 रिस्पेक्टिवली कोलाइड डायरेक्टली, लेट v1 एंड v2 आर देयर वेलोसिटीज आफ्टर कोलिजन। तो आपके पास जो रिलेशन आएगा वो आएगा v1 माइनस v2 ओवर u1 माइनस u2 इज इक्वल टू माइनस ई, इज इक्वल टू माइनस ई। तो v1 माइनस v2 इज इक्वल टू माइनस ई u1 u2, where E is called the modulus or coefficient of elasticity or restitution of their body. अब इसके बाद एक और एग्जांपल है कि वो कहता है कि जी जब दो बॉडी कोलाइड करती हैं और वो इंक्लाइंड बना लेती हैं, तो जब बॉडी वन जो है m1 जो है वो, और ये है m2। अब m1 जो है वो इस डायरेक्शन से आती है और m2 जो है वो इस डायरेक्शन से आती है, और आपस में आकर एक जगह पर कोलाइड करते हैं इस पॉइंट के ऊपर। तो m1 का एंगल जो है वेलोसिटी 1 के साथ, u1 के साथ, वो अल्फ़ा है, और कोलाइड करने के बाद एक इस साइड पे मूव कर जाती है और एक उस साइड पे मूव कर जाती है। इसकी मिसाल यूँ ले लें कि जब आपने स्नोकर या बिलियर्ड खेलते हैं ना, तो उसमें ये होता है कि आपने एक पॉकेट में डालनी है। मिसाल के तौर पर ये आपके पास एक स्नोकर बोर्ड है, ठीक है जी। इसमें आपके पास एक यहाँ पे पॉकेट है, यहाँ पर आपके पास एक वो जिसको कहते हैं बॉल पड़ी हुई है इस पॉइंट के ऊपर, ये वाली। और आपका स्टैगर जो है या स्ट्राइकर जो है, या जिसको आप कह लो कि जिसके साथ आपने उसको पॉकेट में भेजना है, वो इस पॉइंट के ऊपर पड़ा है। तो
तो आपने इस पॉकेट में भेजना है ना, इधर भेजना है इसको, तो आप ऑब्वियसली इसको कोलाइड करोगे यहाँ पर, इस पॉइंट के ऊपर, तो ये यहाँ पर जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी यही उसने बताया हुआ है। अब इसका एंगल इनिशियल वेलोसिटी के साथ जो इसका एंगल बनेगा, स्ट्राइकर का जो एंगल है इनिशियल वेलोसिटी के साथ वो अल्फ़ा बनेगा, और इसका जो एंगल है वो बनेगा जनाब बीटा। इसका एंगल यहाँ पर बनेगा बीटा, ये बीटा होगा, और कोलाइड करने के बाद जो है इसका एंगल यहाँ पर फाई बन जाएगा इस पॉइंट के ऊपर, और इसका एंगल इस पॉइंट के ऊपर सॉरी इस साइड पे इसका एंगल जो है कोलाइड करने के बाद वो थीटा बन जाएगा। अच्छा जी, ये था जी, इसको मैं ज़रा सा इरेज कर लूँ। अच्छा, आप ज़रा आगे चलते हैं। कहता है इफ़ टू बॉडीज़ ऑफ मास m1 एंड m2 मूविंग विद वेलोसिटी u1 एंड u2 इन द डायरेक्शन ऑफ इंक्लाइंड एट एंगल अल्फ़ा एंड बीटा रिस्पेक्टिवली टू देयर कॉमन नॉर्मल। अब ये कॉमन नॉर्मल के साथ जो है इनका एंगल बन रहा है। लेट v1 एंड v2 देयर वेलोसिटी इन द डायरेक्शन इंक्लाइंड एट एंगल थीटा एंड फाई रिस्पेक्टिवली आफ्टर कोलिजन, देन बाय, वही फार्मूला है सिंपल सा, बस इसमें कॉस थीटा और कॉस फाई और कॉस अल्फा और कॉस बीटा ऐड हो जाएगा। अब ज़रा हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को पढ़ लेते हैं। तो हमें ये पता है कि m1v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू होता है m1u1 प्लस m2 u2 फॉर डायरेक्ट कोलिजन, और ऑब्लिक कोलिजन क्या होगा, साथ में कॉस थीटा और कॉस फाई कॉस अल्फा और कॉस बीटा को आपने ऐड कर देना, तो ये ऑब्लिक कोलिजन के लिए बन जाएगा। ठीक हो गया। अब आ जाता है इम्पैक्ट ऑफ स्मूथ सरफेस अगेंस्ट अ फिक्स्ड लाइन। अब देखो कि आपके पास एक फिक्स्ड लाइन है, एक सरफेस, एक ही बॉडी है जो कि एक ही प्लेन के ऊपर आके यहाँ पर टकराती है और इस साइड को निकल जाती है। तो जब ये आ रही है, इसने जो एंगल बनाया वो अल्फ़ा है, और जब ये गई है इसने एंगल नॉर्मल के साथ बनाया वो थीटा है। इसका नॉर्मल यही होगा ना, दो एंगल जहाँ पर बन रहे हैं आपस में कोलाइड होकर जा रही है, तो ये एंगल जो है ये इसका नॉर्मल बनेगा। ठीक है, तो इसके लिए इक्वेशन जो है वो हमारे पास ये आएगी। जब इसका नॉर्मल सेम होगा तो हमारे पास जो है इसकी ये वाली जो वेलोसिटी होगी v2 वाली वो नहीं होगी, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में आ रहे हैं, एक ही वैल्यू है हमारे पास और एक ही तरफ जा रहे हैं। तो v cos थीटा माइनस ज़ीरो इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी की भी कोई वेलोसिटी नहीं होगी, क्योंकि फाइनल के जो स्टार्टिंग वाली है उससे आया है और फाइनल की तरफ निकल गया है। ठीक है ना, अब इधर उधर वो खुद तो मूव ही नहीं किया है। ठीक है ना, तो इसलिए इसकी भी जो है फाइनल वेलोसिटी जो होगी वो ज़ीरो होगी। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस ई इंटू माइनस यू कॉज अल्फ़ा लिख दिया, तो आपके पास ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई फॉर कॉमन नॉर्मल। जब आपके पास नॉर्मल कॉमन आएगा, क्या नॉर्मल कॉमन आएगा, ये देखो ये वाली रेड लाइन परपेंडिकुलर सी मैंने ड्रॉ की हुई है ना, ये कॉमन है। इस साइड पे इसके साथ एंगल बनेगा साइन अल्फ़ा, और इस साइड पे इसके साथ एंगल बनेगा साइन थीटा। ठीक हो गया। तो फॉर कॉमन नॉर्मल आपके पास क्या होगा जी, v साइन थीटा इज इक्वल टू u साइन अल्फा। टेक स्क्वायर इक्वेशन 1 एंड 2 एंड ऐड, इस इक्वेशन का और इस इक्वेशन का स्क्वायर लेना और आपने ऐड कर देना, तो आपके पास ये v स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। अब ये v स्क्वायर की इक्वेशन को आपने 3 का नाम दे देना, और ये है क्या, इक्वेशन 3 गिव्स मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ स्फीयर आफ्टर द इम्पैक्ट। जब आपके बॉडी जो है वो कोलाइड करेगी और उसके बाद जो उसके ऊपर असरअंदाज होगा वो वेलोसिटी जो है वो आपने इस फार्मूले से ड्राइव करनी है। नो डिवाइडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, जब आप 1 और 2 को फाइंड आउट करोगे तो वो आपको डायरेक्शन दे देगा कि आप के जो अगर आपको वो कोई वैल्यू दे देता है कि डायरेक्शन फाइंड आउट करो, तो आपने इस फार्मूले से फाइंड आउट करने जब वो आपस में टकरा जाएंगी। ठीक हो गया। अब हम इसकी काइनेटिक एनर्जी निकाल लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी हमें पता है कि जी 1/2 mv स्क्वायर होती है।
तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, इनिशियल की जो वेलोसिटी है उसको हमने u कहा हुआ है ना, तो हाफ एम यू स्क्वायर आएगी और फाइनल ये आएगी। और लॉस हमारे पास क्या आएगा जी, लॉस आपके पास आएगा हाफ एम यू स्क्वायर और सॉरी एम यू स्क्वायर, और यहाँ पर ये वी स्क्वायर लिख दिया, यहाँ पर वी नहीं आएगा, ये गलत हो गया यहाँ पे, ठीक है, हाफ एम ही आएगा। सॉरी 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 यहाँ पर ये यू स्क्वायर आएगा, क्यों आएगा, वी स्क्वायर की जो वैल्यू है ना वो आपने यहाँ पर पुट करनी है, और वी स्क्वायर की वैल्यू आपने ड्राइव की हुई है वो ये है, उसमें ये यू स्क्वायर आ रहा है, ठीक हो गया, ये यू स्क्वायर आ रहा है इसलिए यू स्क्वायर आएगा यहाँ पे। तो आपने ये वैल्यू रख दी और यहाँ से हाफ एम यू स्क्वायर जो है वो कॉमन ले लिए, तो आपके पास 1 माइनस ई स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा आ गया। अब आपको पता है कि जी अगर आप 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा करते हो तो वो किसके इक्वल होता है, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा के, तो आपने ये कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस ई स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा रख दिया। अब यहाँ से आपने कॉस स्क्वायर अल्फ़ा को कॉमन ले लिया तो आपके पास ये वाली चीज़ बन गई। अब हम इसके कुछ केसेस डिस्कस करते हैं। अगर तो आपके पास अल्फ़ा इक्वल टू 0 है, मीन इनिशियल वेलोसिटी एंगल टू द कॉमन नॉर्मल आपके पास 0 है, इट मीन्स इम्पैक्ट इज डायरेक्टेड एंड थीटा इज इक्वल टू 0, क्योंकि आपके पास इनिशियल एंगल जो है वेलोसिटी का वही 0 है तो थीटा भी 0 ही होगा ना। तो जब आपके पास थीटा 0 होगा तो आपके पास वी स्क्वायर की वैल्यू ये निकल आएगी और सिंपल वी की वैल्यू ये निकल आएगी। इट मीन्स रीबॉन्डेड विद वेलोसिटी ई यू। इसी तरह ही केस 2 है, केस 2 में वो कहता है कि अगर आपके पास इलास्टिसिटी जो है वो 1 आ जाती है, इट्स मीन्स स्फीयर इज परफेक्टली इलास्टिक बोथ स्फीयर आर रिजिड। जब आपके पास दोनों बॉडीज दोनों स्फीयर जो है वो हार्ड होंगे तो आपके पास इलास्टिसिटी 1 आएगी, और जब आपके पास 1 आएगी तो थीटा इक्वल टू अल्फ़ा हो जाएगा, और वही वी स्क्वायर वाली वैल्यू लो और उसमें अल्फ़ा की जगह पर थीटा की वैल्यू थीटा की सॉरी ई की वैल्यू अगर आप 1 पुट करते हो तो आपके पास थीटा की जगह पर आपने अल्फ़ा पुट कर देना है और आपके पास जो रिलेशन है वो ये वाला बन जाएगा, और उसका फाइनल रिलेशन जो है वो v इज इक्वल टू यू आ जाएगा, मतलब फाइनल वेलोसिटी इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी। इसी तरह ही रिलेशन नंबर 3 है इसका, केस नंबर 3, अगर आपके पास इलास्टिसिटी इक्वल टू 0 आ जाती है, मिसाल के तौर पर आपने जब उसको कोलाइड किया और वो मूव नहीं किया और उससे 90 का एंगल बनाकर मूव किया लेकिन 90 का एंगल बनाकर मूव किया, तो साइन 90 जो होता है वो आपको पता है कि जी सॉरी कॉस 90 जो है वो 0 होता है, तो वो 0 हो जाएगा और पीछे साइन बच जाएगा, तो v इज इक्वल टू यू साइन अल्फ़ा होगा। ये था जी आज का आपका लेक्चर, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आई होगी। अगर कोई इशू हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ये नोट्स हासिल करने के लिए डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी होगा और व्हाट्सएप नंबर भी होगा। मिलते हैं जल्द ही अगले लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।